हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज हम न्यू चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। और सबसे पहले बच्चे हम पढ़ते हैं यहाँ पर वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? स्टूडेंट्स, आप अगर एक छोटे से एग्जांपल की बात करो, मैं कहता हूँ कि सपोज एक स्टूडेंट कोई बैठा है और वो अपना स्टडी वर्क कर रहा है और आप उसके पास जाकर उससे बात करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट कहता है कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क, वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। बच्चे, तो वर्क क्या होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, देन वी कैन सेड दैट वर्क इज डन। तब आप कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो बच्चे कैसे डिफाइन करेंगे आप वर्क की डेफिनेशन? वर्क इज द फिनोमिना ऑफ डिस्प्लेसिंग ए बॉडी बाय द एक्शन ऑफ ए फोर्स ऑन इट। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर वर्क करके बॉडी को डिस्प्लेस कर दे उसकी पोजीशन से, तब आप कहेंगे कि वर्क इज डन। तब आप कहेंगे वर्क हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जरा एक डायग्राम से। सपोज ये आपके पास है कोई एक बॉडी और यहां बच्चे आप इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, से एफ। और ड्यू टू दिस फोर्स, सपोज जैसे ये रखी हुई है बॉडी हमारे पास, यहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है। सपोज ये बॉडी यहां पहुंच जाती है और अपनी इनिशियल पोजीशन से कोई ये डिस्प्लेसमेंट ले लेती है, सपोज डी। देन वर्क इज डिफाइंड, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट in the direction of force। यहां स्टूडेंट ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्क इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां देखिए बच्चे, जो डायग्राम हमने बनाया है, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन के अलोंग है। देन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बन जाएगा बच्चे आपका वर्क डन। यहां से आप यूनिट डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ वर्क। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। यूनिट होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर। SI यूनिट, जब हम इसको SI यूनिट में डिफाइन करते हैं बच्चे, तो न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल। साइंटिस्ट का नाम है तो बच्चे स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, सिंबल की फॉर्म में आप केवल जे लिख सकते हो। और बच्चे जब आप सीजीएस सिस्टम की बात करते हो तो यहां यूनिट हमारी होती है बच्चे अर्ग। अर्ग सीजीएस सिस्टम में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन हम बना सकते हैं, क्या बन जाएगी बच्चे? एफ। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हमने पढ़ा है ML T टू द पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, तो क्या बन गया बच्चे? ML टू द पावर 2 T टू द पावर -2। ये हो गया आपका वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां बच्चे हमने कंडीशन रखी है कि फोर्स इज डिफाइंड बाय द वर्क इज डिफाइंड बाय द फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन बच्चे अगर ये कंडीशन हर एक जगह पर पॉसिबल ना हो, सपोज if force is acting on a body in this way and body is displaced in different direction from the force, say this means angle between the force acting on a body and displacement is theta। फोर्स से थीटा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप ऐसा देख सकते, सपोज आपके पास कोई चेयर बैठी रखी हुई है बच्चे, उस पर आप फोर्स लगाएंगे। एक तो आप हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा सकते हैं, सपोज इस तरह से आप फोर्स लगाए, लेकिन आपने इसको इस डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। लेकिन बच्चे आपकी जो चेयर है वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। सपोज ये वो वाला केस हमने कंसिडर किया है। तो बच्चे आप क्या करें? देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स हमारे थीटा एंगल पर वर्क कर रहा है। तब आप क्या कह सकते हैं कि इस फोर्स का टोटल कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो अब बच्चे आप क्या करें?
फोर्स का हम कंपोनेंट कर लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस एफ कोस थीटा। ये लास्ट चैप्टर में हमने कंपोनेंट्स पढ़ा है। तो बच्चे वर्क डन हो जाएगा आपका, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ऐसे लिख सकते हो बच्चे। देखिए फोर्स हमारा कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद आपको वर्क मिला। और बच्चे आप जानते हो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, मींस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस ए स्केलर क्वांटिटी। और देखिए बच्चे प्रोडक्ट में कोस भी आया है, तो अपने डॉट प्रोडक्ट, कोस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट्स पढ़ी है, जिसमें आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस तरह से हो जाए कि हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, तब आपकी प्रोडक्ट कहलाती है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, एफ डॉट डी। और एफ डॉट डी को कैसे एक्सपेंड करेंगे, एफ डी कोस थीटा। तो बच्चे ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। इन दिस केस थीटा इज 0। कोस 0 का वैल्यू आपको बच्चे पता ही है, तो 1 हुआ करता है। यहाँ बच्चे हम कुछ केसेस भी अप्लाई कर देते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन W इज इक्वल टू एफ डी कोस 0। कोस 0 1, दैट मीन्स वर्क इज एफ इंटू डी, दैट मीन्स वर्क इज पॉजिटिव। वर्क डन हमारा कैसा आएगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा। केस सेकेंड, if theta is equal to 90 degree, then W is equal to एफ डी cos 90। cos 90 के बच्चे आपको वैल्यू पता है 0। cos 90 means 0, that means work done is 0। that means if force is acting on a body and displacement in the body takes place perpendicular to the direction of force, then work done is 0। इसका एग्जांपल देखिए बच्चे क्या हो सकता है। सपोज आप डेली स्कूल जा रहे हैं, आपने क्या लिया, अपना बैग अपने शोल्डर्स पर उठाया और आप उसको लेकर के स्कूल चले गए। देखिए शोल्डर्स के ऊपर जो हमने बैग लगाया हुआ है उसका वेट कैसे वर्क करेगा बच्चे, वर्टिकली डाउनवर्ड। मीन्स आपको लिफ्ट करने के लिए आपने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट बच्चे आपका कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स 90 डिग्री। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई वर्क डन नहीं हुआ है। आप बैग ले जाते हुए थक जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर इज नो वर्क डन इन कैरिंग ए बैग ऑन योर शोल्डर्स। और स्टूडेंट्स एक केस थर्ड और देख लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चे हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स W इज इक्वल टू एफ डी कोस 180 डिग्री। कोस 180 बच्चे कितना होता है, -1। दैट मीन्स एफ इंटू डी मीन्स वर्क नाउ वर्क डन इज नेगेटिव। तो वर्क डन बच्चे कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया है। दैट मीन्स वर्क कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल में आप क्या समझ सकते हो बच्चे, देखिए सपोज कोई बॉडी किसी सरफेस पर मूव कर रहे हैं। अगर आप फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है बच्चे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। अब अगर बच्चे आप यहाँ पर नोट करने लगे वर्क डन बाय ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बॉडी, फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में अपोजिट, बॉडी की मोशन अपोजिट डायरेक्शन मींस फोर्स डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज नेगेटिव। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ अब हम करते हैं बच्चे थोड़ा सा और वर्क। अब हम बच्चे वर्क को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स one position to another position. Suppose a constant force F is acting on a body. So we can draw a graph between force acting on the body and displacement on x-axis. देखिए स्टूडेंट्स, सपोज इनिशियली हमारी कोई बॉडी A
पॉइंट पर हमारी प्रेजेंट थी, और इस बॉडी पर कोई एक फोर्स वर्क कर रहा है बच्चे, से एफ, ये फोर्स हमारा एफ वर्क कर रहा है, और इस फोर्स क्या कर रही है, फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मीन्स ए टू बी। अब बच्चे सपोज ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाता है ए टू बी, सपोज डी, देन वर्क डन बाय द बॉडी इज, यहाँ स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये वैल्यू आपकी है फोर्स एफ, दैट मीन्स वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप बच्चे आप यहाँ इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और इस रेक्टेंगल की वन साइड क्या है, फोर्स एफ, सेकंड साइड क्या है, डिस्प्लेसमेंट डी। दैट मीन्स जब आप एफ और डी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बन गया बच्चे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। दैट मीन्स आप लिख सकते हो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो आपने बच्चे एक ग्राफ ड्रॉ किया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इसके नीचे का जो भी ये एरिया बन गया है वो आपकी कोई भी शेप हो सकती है, तो वहां आप क्या करें, केवल उस एरिया का, उस जो भी शेप बनी है उस शेप का आप एरिया फाइंड कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स। यहां तो बच्चे बात की हमने कांस्टेंट फोर्स, लेकिन बच्चे कभी कभी प्रोसेस हमारी ऐसी होती है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, फोर्स इज वेरिएबल, मीन्स फोर्स का वैल्यू चेंज होता रहता है, कभी वो इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तब देखते हैं कि क्या होगा। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स से देखते हैं, सपोज अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, along y-axis force. Suppose initially body is present at a point A and a force is acting on the body, or initial position of body is say x phi. As force is variable, तो स्टूडेंट फोर्स कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, ये जा रहा है बच्चे, और बॉडी डिस्प्लेस होती जा रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। सपोज ये पहुंच जाती है बी पॉइंट पर, और यहां बच्चे फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है एक्स एफ, एफ मीन्स फाइनल। यहां बच्चे वेरिएबल फोर्स है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए क्या करें, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई टू एक्स एफ, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए, dx 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 ऐसे हम कर लेते हैं स्टूडेंट। सपोज मैं ये सेगमेंट्स कर लेता हूं, और हर एक सेगमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, इस तरह से करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। और ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट dx वी कैन कंसिडर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कांस्टेंट, और इस इंस्टेंट में जो फोर्स वर्क कर रहा है दैट विल बी कांस्टेंट। सपोज इस सेगमेंट की मैं बात करता हूं बच्चे ए बी सी डी, ठीक है स्टूडेंट। सपोज इस कंडीशन में फोर्स हमारा वर्क कर रहा है एफ, फॉर सेगमेंट ए बी सी डी वर्क डन क्या बन जाएगा बच्चे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंसीडर किया आपने तो बहुत छोटा वर्क होगा, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट्स आप कर लेंगे, और टोटल वर्क डन, टोटल वर्क आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो क्या करें, यहाँ dx 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 डिस्प्लेसमेंट में जो भी वर्क डन उनको ऐड कर देंगे, और बच्चे यहाँ कंटिन्यूअस वर्क डन है, कंटिन्यूअस क्वांटिटीज आएगी, तो कंटिन्यूअस क्वांटिटीज के लिए आप क्या करते हैं बच्चे, समेशन तब हम करते हैं जब हमारा हो डिस्क्रीट क्वांटिटीज, डिफरेंट एक दूसरे से अलग अलग हो, लेकिन जब कंटिन्यूअस
क्वांटिटीज हो तब आप यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो बच्चे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को। इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx, यहाँ बच्चे टोटल w, यहाँ आप f बार निकाल करके dx, और कहां से कहां तक बच्चे लिमिट हम लगा सकते हैं xi टू xf, दैट मीन्स w इज इक्वल टू f, ये xi टू xf, यह हो जाएगा बच्चे xi टू xf मीन्स w इज इक्वल टू f, अपर लिमिट लोअर लिमिट लेस कर देंगे तो बच्चे देखिए क्या बन जाएगा, ये एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे जो भी आपका बच्चे एरिया बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ए फोर्स। फोर्स आपका वेरिएबल हो, फोर्स आपका कांस्टेंट हो, कोई भी शेप आपकी बन जाए, सपोज आपकी ऐसी शेप आ जाए, ठीक है जी, तो ये आपका एक एरिया बन जाएगा। क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। तो बच्चे इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन। किसी भी शेप का हो सकता है बच्चे, सपोज 0 से स्टार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट, यहां तक पहुंच जाता है A टू B, तो बच्चे शेप आपकी कैसी आ जाएगी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की, एक ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी। तो इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी।